हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी अपने घर में ठीक होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं परसेंटेज को। जैसे कि पहले बेसिक मैं बार बार कहता हूँ कि एक बार बेसिक जरूर देख लें। और अब हम परसेंटेज का ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज के 10 क्वेश्चन होंगे आज के भी। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। इसमें एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। इसमें देखो, ऐसे क्वेश्चन जो होता है बी की आय से 25% अधिक हो, यदि बी की आय से दिया हुआ है तो बी की आय पहले माननी होगी, और यदि ए की आय से दिया है तो ए की आय हमें पहले माननी होगी। इसके दो मेथड है। पहले मेथड से हम करेंगे। फर्स्ट मेथड से इसमें ऐसा करते हैं कि देखो, अगर इसमें एक चीज़ और दी हुई है कि ए की आय कितने प्रतिशत कम है, इसमें ये ए की आय से तुलना करनी है हमें, बी की आय ए की आय से। यानी ये जब इस अगर ये उल्टा दिया होता तो ए की आय बी की आय से, तो बी की आय से तुलना करते, तो ए की आय से तुलना करनी है हमें, कम कितना प्रतिशत कम है। अब बी हम 100 मान लेते हैं और ये 25% देखिए तो इसे 125 मान लेते हैं और इनको 25 से काट देते हैं। 25 चौका 100, 25 पंजे 125। इस तरह बी से जो है एक अधिक आ जाती है, यानी 4 अधिक है एक, 4 से एक अधिक है ए, यानी 5, यानी 5 से एक कम है 4। तो 5 से कम कौन सा है, देखो उसने पूछा कितने प्रतिशत कम है, तो 5 से एक कम है, यानी 1/5 गुना 100, यानी 20% कम होगी। सेकंड मेथड ये होगा। सेकंड मेथड में हम 25% को 1/4 कहेंगे। 25% को 1/4 कहेंगे तो जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि आप इसे बार बार ये चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है कि 4 का 25% एक है। अब मैं सीधा हर में से अंश घटा के और एक बी की जो है, क्योंकि 25% कम किसकी है, बी की है। इसमें सवाल में देखो, सवाल में दिया हुआ है बी की आय से 25% अधिक हो, तो क्या है, जब बी की हमने 4 मान ली तो 25% अधिक मतलब एक अधिक, तो जब बी की 4 है तो ए की 1 अधिक 5 हो जाएगी। और यानी जब तो 5 से फिर क्वेश्चन में दिया है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ए की आय 5 से 1 कम है 4, तो 1/5 गुना 100 बराबर 20%। तो चलो बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ये है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 36% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो 36% को हम सेकंड मेथड से करेंगे। 36% को कहेंगे 9/25। तो बी की, क्योंकि बी से हमें तो बी की ऊंचाई से कम 36% कम हो तो बी की मान लेंगे, तो बी की कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। बी की 25 हो जाएगी तो ए की कितनी हो जाएगी, 9 कम हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक होगी, तो अधिक किससे है, 16 से 9 अधिक होगा, जब भी तो 25 हुई है बी की। तो 9 16 से कितना अधिक है बी, 25। 9 16 से 9 अधिक है, तो 16 से 9 अधिक का मतलब 9/16 गुना 100, यानी 9 तो 9/16 गुना 100, तो यानी 9/16 को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो इसकी भी इसके कैलकुलेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, और हम पहले बेसिक में समझ चुके हैं। इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि जिस बच्चे ने बेसिक नहीं पढ़ा है अभी तक, एक बार बेसिक अवश्य पढ़ ले, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि 9/16% को 9/16 को परसेंटेज में कैसे बदलना है, कन्वर्ट करना है। कैलकुलेशन छोटी सी होगी, और जो बच्चे मतलब अपने हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे उनकी कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वो क्या करेंगे कि पहले इसको 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 25 चौका 100, 25 नियम 225, 225 को 4 से भाग करेंगे, काफ़ी समय लगेगा। और ये जिनको याद है
वो 1/16 को 6 से 1/4 कहेंगे, 1/16 को 6 से 1/4 कहेंगे, और 6 से 1/4 को 9/16 को फिर 9 गुना 6 से 1/4 कर देंगे, और 9 6 54, और 9 एकम 9, और 4 की 2 बार पहाड़ा चलेगा, 4 दूनी 8, 54 में 2 जोड़ देंगे 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और 56 9 में से 8 जाके 1 बच जाएगा, 56 से 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर देख लो कि 36% 9/25, 25 को हमने बी मान लिया, और ए क्या है, ये 36% कम यानी 9 कम है तो 16 होगी, तो 9 16 से कितने अधिक है, 25, 9 अधिक है, तो 9/25 गुना 100 हो जाएगा, 9/16 को प्रतिशत में बदल लेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए वही 1/16 को 6 से 1/4 कहेंगे, 6 से 1/4 में 9 के गुना कर देंगे, तो 56 से ही 1/4 आ जाएगा। तो इस तरह एक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब चलो हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, सॉरी थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है, यदि चीनी के मूल्यों में 50% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि खर्च न बढ़े। देखो बच्चों, इसमें हम वही फर्स्ट मेथड क्या होगा, देखो अगर इसमें मैं बार बार बोलता हूँ, जहाँ पे मूल्य आ गया तो वहीं खर्च खपत और मूल्य तीनों आएंगे, खर्च खपत मूल्य तीनों आएंगे, उनको लिख लो, खर्च खपत मूल्य तीनों। अब क्या है, 50% को कहेंगे हम 1/2, 50% को कहेंगे 1/2, 50% को जब 1/2 कहेंगे, क्या हुआ, 50% वृद्धि हुई, वृद्धि का मतलब हुआ कि मूल्य पहले उसका 2 था, फिर 2 + 1 3 हो जाएगा, हर में अंश जुड़ जाएगा, 2 में 1 जुड़ के 3 हो जाएगा, पहला मूल्य उसका 2 था, बाद में 3 हो गया। अब मूल्य जो होता है उसके विपरीत खपत होगी, खपत क्या होगी, अगर मूल्य 2 और 3 है तो खपत क्या होगी, 3 और 2 होगी। तो इस तरह खर्च क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, इस तरह खर्च हो जाएगा, देखो खर्च हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। एक बार फिर समझ लो, 50% 1/2 है, क्योंकि वृद्धि हुई है 50% की, तो वृद्धि में मतलब पहला उसका जो ये था मूल्य 2 था, वृद्धि होने के बाद में 1 जुड़कर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो खपत क्या हुआ, ये मूल्य 2 और 3 हो गया, तो खपत क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 3 और 2 हो जाएगी। अब इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि इसमें क्या है कि गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए, खर्च न बढ़े, यानी खर्च क्या है, इसमें समान है, खर्च में कोई बदलाव नहीं है, तो 2 3 हो जाएगा मूल्य और 3 2 हो जाएगी खपत। तो देखो खर्च क्या होगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, खर्च क्या है, खर्च अब भी समान ही है, खर्च में कोई बदलाव नहीं आया है। तो अब देखो खपत, खपत का देखो, खपत में पहले 3 थी, फिर 2 हो गई, कितनी हो गई, 1 कम हो गई, 1 कम कैसे, कितने से हुई, 3 से 1 कम हुई है, 2 से 1 अगर नीचे से ऊपर देखो 2 से 1 ज़्यादा हुई है, लेकिन 3 से 1 कम हुई है, 3 से यानी पहली खपत से दूसरी खपत कितनी कम हुई है, 1 कम हुई है, 3 से 1 कम हुई है, यानी 1/3 गुना 100 यानी 33 से 1/3, 1/3 का परसेंटेज मैंने बताया था, 33 से 1/3 होता है, जो बेसिक में बताया गया है। इस तरह देख भी सकते हो आप कि 3 मतलब 33 से 1/3% आपके स्क्रीन पे। सेकंड मेथड देख लो, सेकंड मेथड में यह है कि माना मूल्य 100 रुपये है, अगर 100 रुपये हम मूल्य मान लेते हैं, तो देखो बच्चों 100 रुपये मूल्य मान लेते हैं, तो 50% की वृद्धि हुई तो 150 हो जाएगा, पहला मूल्य 100 है, बाद का मूल्य 150 हो जाएगा। देखो ये इसमें क्या है कि पहला मूल्य हमने 100 माना है और बाद का मूल्य 50 की वृद्धि होने के बाद में 150 हो जाएगा। लेफ्ट साइड का जो एरो है वो मूल्य का है और राइट साइड का एरो है वो खपत का है। मूल्य में 50 जुड़े हैं, लेकिन खपत में देखो खपत क्या थी, पहले 150 थी, फिर क्या हुई 100, यानी खपत 50 कम हुई है।
मूल्य 50 बढ़ा है लेकिन खपत 50 कम हुई है, तो 50 खपत क्या हुई है, 50 कहाँ किससे कम हुई है, 150 से। 50 150 से कम हुई है, 50 150 से कम हुई है, तो 50 बटे 150 गुना 100, यानी 50 बटे, फिर समझ लो बच्चों, 100 से जो 150 हुआ है वो मूल्य हुआ है, लेकिन 150 से 100 क्या हुई है, खपत हुई है। पहली जो मूल्य जो पहला था वो 100 था, और वो खपत जो पहली है वो 150 है। तो इसलिए 150 से 50 कम हुए, तो 50 बटे 150 गुना 100, यानी 50 से 150 और 33 से 1/3%, 1/3 को 33 से 1/3% करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि चावल के मूल्यों में 10% कमी हो जाए तो इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो फर्स्ट मेथड से ही करते हैं। पहले 10% कमी, 10% को कहेंगे 1/10, कमी का मतलब हो गया घटा देंगे, कमी घटना हुआ और वृद्धि जोड़ना मैं पहले ही बता चुका हूँ। कमी घटना तो ये खर्च खपत मूल्य फिर लिख लेंगे। तो क्या होगा, देखो पहले उसकी क्या थी, मूल्य था 10, फिर हो गया घट के 9, और खपत क्या होगी, उल्टी हो जाएगी, 9 10 हो जाएगी। खर्च क्या होगा, समान होगा, 10 9 90 9 ढाई 90, खर्च समान रहेगा। तो इस तरह अब देखो खपत 9 से 10 हुई है, कितनी बढ़ी है, 1। 9 से 1 बढ़कर 10 हुई है, 9 से 1 बढ़कर 10 हुई है, तो 9 से 10 हुई है 1 बढ़कर, तो 1/9 गुना 10 यानी 11 से 1/9। 1/9% का जो बेसिक में देखोगे तो 11 से 1/9% कहते हैं। सेकंड मेथड, हमने मान लिया पहला मूल्य 100 है, तो 10 घट के 90 रह जाएगा, और खपत क्या है, पहली खपत 90 है, और 90 क्या होगा, 10 जुड़ के 100 हो जाएगी। तो 90 में 10 जुड़ के खपत क्या हुई है, 100 हुई है। 90 में 10 जुड़ के, 90 से 10 अधिक हुई है, तो 90 से कितना 10 अधिक हुई है, तो वो सवाल में देखो कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो 10% बढ़ा है, मतलब 10 बढ़ा है। तो इस तरह 10/90 गुना 100, 1/9 को हम 11 से ही 1/9% कहेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक वस्तु, पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 है। एक वस्तु के कर की दर में 25% कमी की 25% कमी एक वस्तु के कर की दर में 25% कमी कर दी गई है, उसकी खपत में 25% की वृद्धि की गई है, धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो कर की दर में, देखो कर अगर घटता है तो कर कहीं पे घटता बढ़ता है मूल्य पे, अगर कर घटेगा तो मूल्य घट जाएगा, तो खर्च का तो मूल्य लिख लेते हैं। 25% को 1/4 कहेंगे, 25% को कहेंगे 1/4, तो यानी 4 इसकी मूल्य पहले 4 था, 25% घट के फिर 3 रह गया, 3 रह गया, और तो खपत क्या होगी, खपत उसने दिया है, खपत में क्या हुआ है, 25% की वृद्धि हुई है, तो यानी खपत क्या थी, पहले 4 थी और बढ़ के उसकी 5 हो गई है। देखो अगर नहीं दी होती तो ये उल्टी हो जाती, लेकिन इसमें देखो यहाँ पे खर्च अब की बार समान नहीं है, वो खर्च पूछ रहा है, धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, अब की बार वो खर्च पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में बार बार कहता हूँ कि खर्च खपत मूल्य में कभी खर्च दे देगा, कभी मूल्य दे देगा, कभी खर्च पूछ लेगा, कभी मूल्य पूछ लेगा। वो आपको सवाल का वो देखना है कि सवाल कह क्या रहा है। तो इसमें क्या हुआ, चार पहले 4 मूल्य पहले 4 था, फिर बाद में 3 रह गया, 1 कम हो गए। खपत क्या थी, पहले 4 हुई, फिर 25% यानी 1 की वृद्धि हो गई, 5 हो गई। तो खर्च देखो क्या हो गया, 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये और दूसरा जो खर्च होगा 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो 16 से 4 चौक 16 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, तो 16 से 1 कम है 15, 16 से 1 कम है 15। धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, पहले हमें 16 रुपये मिलते थे, अब क्या खर्च होते थे, पहले 16 रुपये खर्च होते थे, अब 15 रुपये हो रहे हैं, तो 1 कम हुआ है, किससे, 16 से 1 कम हुआ है, 16 से 1 कम हुआ है, पहले से 1 कम हुआ है, क्या प्रभाव, 1 कम, 16 से 1 कम, यानी 1/16 गुना 100, 1/16 कहेंगे हम, 6 से 1/4%, यानी कम हो जाए, घटेगी, 6 से 1/4% घटेगी। सेकंड मेथड,
देखो सेकंड मेथड ये सदाबहार जुगाड़ है। सदाबहार जुगाड़ का मैं बताता हूँ आपको। सदाबहार जुगाड़ ये इतना अच्छा है, आपको कई क्वेश्चनों में देखने को मिलेगा। जब एक ही संख्या का प्रतिशत घट रहा हो और एक ही संख्या का प्रतिशत बढ़ रहा हो, तो इसमें सदाबहार जुगाड़ सबसे ज्यादा कारगर होता है। वैसे तो ये भिन्न संख्याओं में भी कभी कभी कारगर होता है, लेकिन ये जब एक ही संख्या घट रही हो और एक ही संख्या बढ़ रही हो प्रतिशत में, तो ये तब ज्यादा कारगर होता है। तो देखो 25% की कमी को हम माइनस के 25 बोलेंगे और वो 25% की वृद्धि को प्लस के 25 बोलेंगे। कमी माइनस और वृद्धि प्लस यानी जमा। तो माइनस के 25 और प्लस के 25, और माइनस प्लस की जब गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 25 गुना 25 बटे 100, ये है सदाबहार जुगाड़। एक बार माइनस के 25 रखो, फिर प्लस के 25 रखो, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 25 गुना 25 बटे 100। तो 25 से माइनस के 25 से प्लस के 25 कट जाएगा, और 25 चौका 100 यानी 25 बटे 4 यानी माइनस के 25 बटे 4 हो जाएगा। 25 बटे 4 को गए 4 6 24 और 1 25 बटे 4, माइनस के 6 से 1/4% आएगा। माइनस के 6 से 1/4% आएगा। माइनस का मतलब है घटेगा यानी कमी होगी। माइनस का मतलब क्या है बच्चों? माइनस का मतलब है घटेगा, कमी होगी। माइनस का मतलब है घटेगा, कमी होगी। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सदाबहार का ऐसा जुगाड़ है कि एक लाइन में ही सारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है अगर ये बैठ जाए तो। छठा क्वेश्चन लेते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 17 से 6 और 1,70,400 है। इसमें 5% वृद्धि कर दे, सॉरी इसमें 5% वृद्धि, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती हो तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष पूर्व इस कस्बे की जनसंख्या ज्ञात करें। 2 वर्ष पहले की भी पूछ लिया और 2 वर्ष बाद की भी पूछ लिया। देखो इसमें करना क्या होता है इस तरह के क्वेश्चनों में। देखो 5% जो दर दी हुई है, 5% को कहेंगे 1/20, 5% को 1/20 कहेंगे। और वृद्धि हुई है तो वो क्या होगा, हर में अंश जुड़ जाएगा। वृद्धि यानी अधिक हुआ है, कमी होती तो घट जाता है, और वृद्धि हुई है अधिक हुआ है तो जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 21/20। ये जो 21/20 आया है, अगर जितने वर्ष दिए इतनी बार इसकी गुना हो जाएगी जनसंख्या में। इसमें तीन चीज है। पहली चीज परसेंटेज निकालना, और उसमें वृद्धि है तो जोड़ दो, और कमी है तो अंश में वो हर में अंश घटा दो। दूसरी चीज है जितने वर्ष दिया है इतने बार गुना करने हैं। गुना कैसे करनी है? तीसरी चीज जो सीखने वाली है, तीसरी चीज इसमें ये है, अगर जैसे इसमें 2 वर्ष दिया हुआ है तो हमें 2 बार गुना करनी है। किसकी? 21/20 की। देखो अगर बाद की पूछी है तो एज इट इज गुना कर देंगे, यानी 21/20 की 2 बार गुना करेंगे। लेकिन अगर पूर्व की पूछी है, पहले की पूछी है, तो 21/20 का उल्टा करके गुना करेंगे, यानी 20/21 की 2 बार गुना करेंगे। अगर बाद की पूछी है तो 21/20 की 2 बार गुना कर देंगे, क्योंकि वर्ष 2 वर्ष दिया उसने, 2 बार गुना कर देंगे। और लेकिन पूर्व की पूछी है अगर, तो 20/21 से 2 बार गुना करेंगे। 20/21 से 2 बार गुना करेंगे। तो बच्चों फिर देख लो, फिर ध्यान करो, मैं फिर बता देता हूँ कि अगर बाद की पूछी है तो सीधे से गुना करना है, अगर पूर्व की पूछी है तो उल्टे से गुना करना है। बाद की पूछी है तो 21/20 से 2 बार गुना कर देंगे, क्योंकि 2 वर्ष बाद की है। और अगर पूर्व की पूछी है तो 20/21 से 2 बार गुना कर देंगे, क्योंकि पूर्व की पूछी है। तो वो ऐसे देखो 1,70,400 में पहले बाद के निकालने के लिए 2 वर्ष बाद के निकालने के 21/20 गुणा 21/20 करके कैलकुलेशन कर लो, और पूर्व के निकालने के लिए 20/21 में की 2 बार गुना करके कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। और ये जो मेथड है, ये आपको बता दूं, मशीन पे, जनसंख्या पे, अंकित मूल्य पे, सब पे यही अप्लाई होगा। आगे देखते हैं। और आगे अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है। एक मशीन का वर्तमान मूल्य 72,900 रुपये है।
यदि इस मशीन के अवमूल्यन की दर 10% वार्षिक हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। 3 वर्ष पूर्व इस मशीन का मूल्य क्या था। देखो बाद का भी पूछ लिया है और पूर्व का भी पूछ लिया है, तो सिंपल है। जैसे मैं अभी बताया था वो दर क्या है, दर 10%, दर है 10%। तो दर 10% का मतलब है कि दर है इसकी 10%, तो 10% को कहेंगे 1/10। दर क्या है 10% दिया, 10% को 1/10। अब क्योंकि अवमूल्यन यानी कमी हुई है, तो कमी का मतलब यानी हर में से अंश घटा देंगे 9/10। अब बाद की पूछी है 3 वर्ष बाद की, तो बाद में एज इट इज ऐसे में 3 बार गुना कर देंगे। और अगर पूर्व की पूछी है तो 10/9 की 3 बार गुना करके 3 वर्ष पूर्व की निकाल लेंगे। फिर देख लो, अगर बाद की पूछी है तो 9/10 की 3 बार गुना करके उसमें हल कर लेंगे, और पूर्व की पूछी है तो 10/9 की 3 बार गुना करके हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, एक मशीन अभी खरीदी गई है, इसके मूल्य में 10% वृद्धि दर से कमी आ जाती है। यदि 3 वर्ष बाद इसका मूल्य ये 87,480 रुपये हो तो मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों दर क्या है 10%, 10% को कहेंगे 1/10, और क्योंकि कमी हुई है तो घटा देंगे हर में से अंश, तो 9/10। अब 9/10 में इसमें 3 वर्ष बाद की पूछे है तो 9/10 की 3। देखो अगर हम इसका वर्तमान मूल्य पता नहीं मानेंगे तो पता नहीं में तो हमें ये क्या 3 वर्ष बाद की दी है, तो पता नहीं में 9/10 की 3 बार गुना करके हमें ये प्राप्त हो जाएगा, 3 वर्ष बाद की हो जाएगी। और इसे पता नहीं साइड ही रह जाएगा, और 9/10 की 3 बार इधर जाके उल्टा हो जाएगा, यानी 10/9 10/9 10/9 ये हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000 रुपये। दूसरा मेथड भी है बच्चों इसका। दूसरा मेथड यह है, देखो बाद की हमें इसने दे दी है, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य यानी पहले का जो वर्तमान का है, 3 वर्ष पहले का क्रय मूल्य क्या है, यानी पूर्व का। पूर्व के लिए हमें क्या करना है, 3 बार उल्टे से गुना करो। हमें ये भी मानने की जरूरत नहीं है वर्तमान क्रय मूल्य भी, सिर्फ 10/9 से 30 में 3 बार गुना करो तो आंसर यही आ जाएगा। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन की भाषा समझनी है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो अगर आप वर्तमान का क्रय मूल्य मानकर वर्तमान क्रय मूल्य से निकालना चाहते हो उससे निकाल लो, और अगर उससे भी निकालना नहीं चाहते तो इसको उल्टा लेके भी निकाल सकते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, एक रेडियो के अंकित मूल्य में 12% कटौती करने पर इसका मूल्य 5540 रुपये है। रेडियो का अंकित मूल्य ज्ञात करो। 12% कमी कर दी गई। 12% को कहेंगे हम 3/25। 3/25 कमी कर दी गई तो 22/25, ताकि तो घटा देंगे 25 में 3, 22/25 हो जाएगा। अब अंकित मूल्य क्या है पता नहीं, हमें अंकित मूल्य पता नहीं, यानी पता नहीं में से पता नहीं का 22/25 अगर हम करें, पता नहीं का 22 अंकित मूल्य में 12% की कमी करने पर 12% कितना होगा 22/25, तो इतना आ जाएगा। इसका सेकंड मेथड भी बच्चों, सेकंड मेथड से भी ये निकल सकता है। सेकंड मेथड से आप अपना दिमाग लगाओ, सेकंड मेथड से कैसे निकल सकता है। सेकंड मेथड से ऐसे निकल सकता है कि अगर आप इसका अंकित मूल्य 25 मानेंगे तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, इसका अंकित मूल्य 12% का इसका मूल्य इतना हो जाता है। अंकित मूल्य इसका मूल्य देखो, जब अंकित मूल्य में कटौती होती है तो उसका विक्रय मूल्य आता है। अंकित मूल्य में छूट देने के बाद में विक्रय मूल्य आता है। तो विक्रय मूल्य इसने दे दिया,
अंकित मूल्य हमें निकालना है। तो अगर इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, खुद करके देखो इस प्रकार इसको। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोहित के वेतन में 50% कमी कर दी गई है। इस कम किए गए वेतन में 50% वृद्धि कर दी गई। मोहित को कितने प्रतिशत हानि हुई? तो बच्चों, मोहित के वेतन में 50% कमी कर दी गई है। इस कम किए गए वेतन में 50% वृद्धि कर दी गई। मोहित को कितने प्रतिशत हानि हुई? फर्स्ट मेथड क्या होगा? देखो 50% कमी का मतलब है 50% को कहेंगे 1/2। उसका पहले वेतन 2 था, फिर 50% यानी 1 की कमी कर दी गई, 1 रह गया। फिर 1 में भी 50% की कमी कर दी गई, 1 का 50% आधा हो गया, यानी आधा, सॉरी 1 में 50% जोड़ दिया गया, यानी 1 का 50% आधा हो गया, यानी आधा उसमें जोड़ देंगे तो 1.5 हो जाएगा। तो 2 से 1.5 कितना है? कम है। देखो तो फिर देख लो, पहले उसका 2 था, 50% यानी 1 की कमी होकर 1 हो गया। 1 का 50% आधा होता है, एक में फिर उसका 50% जोड़ दिया, यानी आधा जोड़ दिया, 1.5 हो gया। तो कमी कितनी हुई? पहले 2 था, फिर 1.5 रह गया बाद में, तो आधे की कमी हुई। आधे की कमी किस पे हुई? 2 पे। आधे की कमी हुई 2 पे। तो क्या होगा? 1/2/2 यानी 1/4 गुना 100, यानी 1/4 को कहेंगे हम 25% की कमी हानि। सेकंड मेथड सदाबहार। मैंने बताया था एक ही संख्या का में यदि कमी और वृद्धि होगी तो सदाबहार। सबसे अच्छा एक लाइन में क्वेश्चन हल कैसे? -25 कमी, -25 वृद्धि, +25, और माइनस प्लस माइनस 50, वो सॉरी कमी -50 वृद्धि +50, और माइनस प्लस माइनस माइनस 50 गुना 50/100 यानी 25% की हानि। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है। धन्यवाद।